रहीम। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये ई बॉन्ड ख़रीदना कैसा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ख़रीदना कैसा है, जिसको आप डिजिटल बॉन्ड भी कह सकते हैं। देखें, इसका वही हुक्म होता है जो फ़िज़िकली तौर पर फ़िज़िकल फॉर्म में जो बॉन्ड्स होते हैं कागज़ी शक्ल के अंदर, उनका हुक्म होता है। पहले तो हम ये कर लेते हैं कि मसलन एक पाकिस्तान में फ़र्ज़ कर लें अगर ऐसा है कोई ई बॉन्ड है, तो इसमें अगर तो गवर्नमेंट आपको ये ऑफ़र करती है कि आप ये ई बॉन्ड परचेज़ करें और ये निकले ना निकले आपको पर ईयर या पर मंथ इतना इस पर प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर तो ये सूद होगा, ये प्रॉफिट सूद होगा, याद रखिए। क्योंकि इस वक्त इस बॉन्ड को ख़रीदने की शरई हैसियत जो है, बस वो ख़रीदा नहीं है आपने, असल में तो आपने ये कर्ज़ा गवर्नमेंट को दिया है और ये तो एक रसीद के तौर पर ही है, तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो सूद होगा। हाँ, अगर कोई बाकायदा तिजारती एग्रीमेंट होता है, बिजनेस एग्रीमेंट होता है कि आपका ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो इसमें ऐड किया जाएगा, फिर ये मुदारबत के हुक्म में आ सकता है कि आपका पैसा है, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, फिर ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई मुआहदा नहीं है तो फिर वो प्रॉफिट लेना तो ठीक नहीं है। और अगर ऐसा कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं है, बस आप ख़रीद के रख लें, अगर इनाम निकल आया तो ठीक, नहीं निकल आया, जब आप चाहें इसको पूरी पेमेंट के साथ, यानी पूरा जितना का वो है उतना आपको पैसा मिलेगा, कटे वगैरह का कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो वो अगर इस तरह की सूरत हाल है फिर बिल्कुल जायज़ है। बाहर के मुल्कों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होगा कि वहाँ चूँकि उलमा का इस बात में इख्तिलाफ है कि गैर मुस्लिमीन के साथ सूदी मुआहदात जो बज़ाहिर सूद नज़र आ रहे होते हैं वो करना जायज़ हैं या नहीं। तो बाज़ कहते हैं कि जायज़ हैं, बाज़ नाजायज़ कहते हैं। जो नाजायज़ कहते हैं वो ई बॉन्ड की उस शक्ल को तो नाजायज़ ही कहेंगे कि आपने लेकर आपने ख़रीदा और उस पर पर मंथ या पर ईयर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उसको मना करेंगे। लेकिन जो जवाज़ का हुक्म देते हैं वो कहेंगे बिल्कुल जायज़। और वहाँ भी अगर प्रॉफिट नहीं है, बस आपने लेकर रखा हुआ है, इनाम निकल आया ठीक, वरना आप जब चाहें अपना पैसा वापस ले सकते हैं, तो ये फिर सबके नज़दीक बिल्कुल जायज़ होगा। तो ये ज़रा देख लीजिए, इंशाअल्लाह इसकी रोशनी में आपको पता चल जाएगा।